नमस्कार। आज यदि जो लोग भी ज्योतिष को मानते हैं, वो रत्न तो अवश्य ही पहनते होंगे। इसे पहनने में समस्या ये है कि कुछ रत्नों के साथ में कुछ अन्य रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किन ग्रह का कौन-सा रत्न है। रत्नों को पहना क्यों जाता है और किन रत्नों के साथ में किन रत्नों को नहीं पहना जाता है। रत्न हमें अलग-अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि माणिक्य, पुखराज, पन्ना, नीलम आदि जमीन से या फिर पहाड़ों से प्राप्त होते हैं। मूंगा और मोती समुद्र से मिलते हैं। मोती तो सीप से मिलता है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन मूंगा का पौधा होता है। मूंगा पत्थर नहीं है, यह एक प्रकार की समुद्री लकड़ी है। माणिक्य को सूर्य के लिए पहना जाता है, मोती को चंद्रमा के लिए, मूंगा को मंगल के लिए, पन्ना बुध के लिए, पुखराज बृहस्पति के लिए, ओपल या हीरा शुक्र के लिए पहना जाता है, नीलम शनि के लिए, गोमेद राहु के लिए और लहसुनिया केतु के लिए पहना जाता है। रत्न ग्रहों के पावर को बढ़ाने के लिए पहना जाता है। आपको पता है कि ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक जीवों पर पड़ता है, तो रत्न ग्रहों के प्रभाव को व्यक्ति के शरीर पर बढ़ा देते हैं। इसलिए हमारी जन्म कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं, यानी वो हमारे लिए लाभकारी हैं, तो उनका ही रत्न पहना जाता है। जैसे कोई हमारा मित्र है, तो जब वो अच्छी स्थिति में होगा तो हमारे लिए लाभकारी होगा। यदि हमारा शत्रु अच्छी स्थिति में आ जाए तो हमारे लिए हानिकर होगा। इसीलिए जो ग्रह अच्छे हैं उनके लिए रत्न पहना जाता है। जो ग्रह अच्छे नहीं हैं उनके लिए पूजा, शांति या फिर दान किया जाता है। ग्रहों के दान से ग्रह कमजोर होते हैं और उनकी शांति से ग्रह प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कुंडली के अच्छे ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। कभी भी महादशा देख करके रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लग्नेश किसी भी भाव में हो शुभ फल देता है। पंचमेश और भाग्येश यदि अच्छी स्थिति में है, यानी कि उनकी जो दूसरी राशि है वो केंद्र में हो, तो इनका भी रत्न धारण किया जा सकता है। यदि पंचमेश और नवमेश सूर्य और चंद्रमा हो तो उनका रत्न भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि इनकी दूसरी राशि नहीं होती है। अब समझते हैं कि किन ग्रहों के साथ में कौन से रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य का रत्न है माणिक्य। यदि इसको पहने हैं तो इसके साथ में हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का रत्न है मोती। इसके साथ में पन्ना, हीरा, नीलम, लहसुनिया, गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। मंगल का रत्न है मूंगा। इसके साथ में हीरा, पन्ना, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। बुध का रत्न है पन्ना। इसके साथ में मोती और मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। बृहस्पति का रत्न है पुखराज। इसके साथ में नीलम, हीरा, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र का रत्न है हीरा। इसके साथ में मोती, माणिक्य, मूंगा और पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। शनि का रत्न है नीलम। इसके साथ में माणिक्य, मोती, मूंगा और पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। राहु का रत्न है गोमेद और केतु का रत्न है लहसुनिया। इन दोनों में से किसी भी रत्न के साथ माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। एक बात और है, कुछ रत्न काफी महंगे आते हैं, तो उनके स्थान पर उस रत्न का उपरत्न भी धारण किया जा सकता है। जैसे हीरा काफी महंगा आता है, तो उसके स्थान पर आप ओपल धारण कर सकते हैं। ओपल भी यदि महंगा लग रहा है तो सफेद हकीक धारण कर सकते हैं। उपरत्न ज्यादा लाभकारी नहीं होते हैं जितना कि रत्न लाभ दे देते हैं। अब बात आती है कि किस धातु में इन रत्नों को पहना जाए। तो माणिक्य को तांबा या सोना में धारण करिए, मोती को चांदी में, मूंगा को सोना या फिर अष्टधातु में, पन्ना को सोना या अष्टधातु में, पुखराज को सोना या फिर अष्टधातु में, ओपल को चांदी में और हीरा को प्लेटिनम या फिर सोना में धारण कर सकते हैं। नीलम को प्लेटिनम या फिर सोना में धारण कर सकते हैं। गोमेद और लहसुनिया को चांदी में धारण किया जाता है। रत्नों को दिन और लग्न के अनुसार धारण किया जाता है। जैसे माणिक्य को रविवार के दिन मेष या फिर सिंह लग्न में धारण किया जाता है। मोती को सोमवार के दिन वृष या कर्क लग्न में, मूंगा को मंगल के दिन मेष या वृश्चिक लग्न में, पन्ना को बुधवार के दिन मिथुन या फिर कन्या लग्न में, पुखराज को बृहस्पतिवार के दिन धनु या फिर मीन लग्न में, ओपल या हीरा को शुक्रवार के दिन वृष या तुला लग्न में,
नीलम को शनिवार के दिन मकर या कुंभ लग्न में, गोमेद और लहसुनिया को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप धारण कर सकते हैं। जब रत्न अंगूठी या फिर पेंडेंट में बनकर तैयार हो जाए तो उसे धारण करने से पहले उसका पूजन करना होता है। पूजन करके ही धारण किया जाता है। पूजन कैसे करना है इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।